दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार अमीर कैसे बनते जाते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि आर्थिक आज़ादी यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बस किस्मत का खेल है या फिर किसी इत्तेफाक का नतीजा। लेकिन सच्चाई ये है कि संपत्ति बनाना कोई जादू नहीं है। ये कुछ खास सुव्यवस्थित नियमों को समझने और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का परिणाम है। तो आज के इस विश्लेषण में चलिए मिलकर देखते हैं कि पैसे का ये पूरा सफर आखिर होता कैसा है और इसके पीछे वो कौन से सीक्रेट रूल्स छुपे हैं जो सच में काम करते हैं। और देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण एक बेहद प्रामाणिक और शानदार गाइड पर आधारित है। रिचर्ड टेम्पलर की मशहूर किताब द रूल्स ऑफ मनी। ये किताब इस रहस्य से पर्दा उठाती है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर अपनी दौलत कैसे बनाते हैं और सबसे जरूरी बात, उस दौलत को बरकरार कैसे रखते हैं। आज हम इन्हीं नियमों को बिल्कुल निष्पक्ष और आसान तरीके से समझेंगे। तो संपत्ति निर्माण के इस पूरे लाइफ साइकिल को हम 5 चरणों में देखने वाले हैं। पहला, अमीर की तरह सोचना। दूसरा, अमीर बनना। तीसरा, और भी ज्यादा अमीर बनना। चौथा, अमीर बने रहना। और आखिरी में 5वां चरण, अपनी संपत्ति को साझा करना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले चरण से, थिंकिंग लाइक द वेल्दी, यानी अमीर की तरह सोचना। इसमें हम माइंडसेट और पैसे की सही परिभाषा पर बात करेंगे। अब एक बात बताइए, क्या लोग वाकई में सिर्फ नोट और सिक्कों के पीछे भागते हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो पैसा हमें दिला सकता है। यहाँ आती हैं हमारी 10 बुनियादी ख्वाहिशें, जैसे कि सुरक्षा, आराम, थोड़ी विलासिता, आज़ादी, रुतबा, प्रभाव और परोपकार। पैसा तो बस एक टूल है, एक जरिया है जिसका इस्तेमाल इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये माइंडसेट शिफ्ट सबसे पहला कदम है। और हाँ, पैसे को लेकर बाजारों में बहुत सी गलत फहमियां भी घूमती हैं। एक तरफ है वो भ्रम, वो गेट रिच क्विक वाले झूठे विज्ञापन जो रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है कड़ी मेहनत, अनुशासन और धैर्य। सच्ची आर्थिक सफलता क्लियर फोकस और पेशेंस की मांग करती है। शॉर्टकट ढूंढने से कभी टिकाऊ दौलत नहीं बनती, ये सिर्फ और सिर्फ लगातार मेहनत से ही मिलती है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, स्ट्रैटेजीज फॉर गेटिंग वेल्थी। यहाँ हम एक मजबूत आर्थिक नींव बनाने की बात करेंगे। ये चरण शायद सुनने में इतना ग्लैमरस ना लगे, लेकिन एक ठोस नींव बनाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने पड़ते हैं। स्टेप 1, अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति का सच्चाई से आकलन करना। स्टेप 2, अपने उधार और कर्ज को इकट्ठा करके सबसे पहले उन्हें चुकाना। और स्टेप 3, बचत करने की यानी सेविंग की एक आदत डालना। देखिए, जब तक कर्ज का बोझ सिर पर है ना, तब तक सच्ची संपत्ति बनाना लगभग असंभव है। कर्ज चुकाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। 50% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे कामयाब लोग खूब अपनाते हैं। अपनी आमदनी का आधा हिस्सा बचत में डालना, ये दौलत इकट्ठा करने का एक ऑटोमेटिक तरीका बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचाता है। हमने अक्सर देखा है ना, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे अनावश्यक खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। ये 50% का नियम उसी आदत पर लगाम लगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण पर, गेटिंग इवन वेल्थियर। इस स्टेज में फोकस सिर्फ कमाने से हटकर विकास और निवेश पर चला जाता है। यहाँ इस बात को फिर से दोहराना बहुत जरूरी है। दौलत नियमों का परिणाम है, सिर्फ कड़ी मेहनत का इनाम नहीं। सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं होता, लगातार और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है। इनकम के नए स्रोत ढूंढना, पैसे को मैनेज करने के लिए सही मार्गदर्शक या मेंटोर्स बनाना, इन्हीं सब चीजों से एसेट्स तेजी से बढ़ते हैं। यानी पैसे से पैसा बनवाना सीखना होता है। विकास को समझने के लिए एक बेहद शानदार और सिंपल मैथमेटिकल रूल है, रूल ऑफ 72, यानी 72 का नियम। अगर आपको जानना है कि आपका निवेश कितने सालों में दुगना होगा, तो सिंपली 72 को अपनी अनुमानित ब्याज दर यानी एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट से भाग दे दीजिए। इन्वेस्टर्स के लिए ये समय सीमा कैलकुलेट करने का एक बहुत ही अहम और पॉपुलर टूल है। अब निवेश की जब बात आती है तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग या मूल्य निवेश कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी ठोस कंपनियों के शेयर्स खरीदना जिनकी असल कीमत उनके मौजूदा स्टॉक प्राइस से ज्यादा हो। ये लॉन्ग टर्म फायदे पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि शॉर्ट टर्म जल्दबाजी वाले अनुमान पर।
बाजार की भावनाओं में बहकर खरीदारी करने और भारी फीस वाले सलाहकारों से हमेशा बचना चाहिए। सफल इन्वेस्टर्स हमेशा वैल्यू देखते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, जब आखिरकार पैसा आ जाता है तो आगे क्या होता है? एक तरफ दौलत कमाने का वो जोश और खुशी है, लेकिन उसे बचाकर रखने और सुरक्षित करने के लिए एक बिल्कुल ही अलग तरह के अनुशासन की जरूरत पड़ती है। दरअसल पैसे को बनाए रखना उसको कमाने से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और यही हमें हमारे चौथे चरण पर ले आता है, स्टेइंग वेल्दी ओवर टाइम। ये पूरी तरह से एक रक्षात्मक यानी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के बारे में है। संपत्ति को प्रिजर्व करना एक बिल्कुल अलग स्किल सेट है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग सिर्फ सस्ती कीमत देखकर खरीदारी करते हैं। नतीजा, चीजें जल्दी खराब होते हैं और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। इसके उलट अमीर लोग हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाए, लेकिन उसकी लंबी उम्र के कारण लंबे समय में एक बहुत बड़ी बचत होती है। ये एक कमाल का डिफेंसिव माइंडसेट है। तो वेल्थ प्रोटेक्ट करने की कुछ प्रैक्टिकल डिफेंसिव टैक्टिक्स क्या है? एक बहुत मजबूत आपातकालीन फंड यानी इमरजेंसी फंड बनाना, किसी भी दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट का फाइन प्रिंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिना सोचे समझे जज्बात में आकर पैसे उड़ाए जाने से बचना, और हाँ, रिटायरमेंट और हेल्थ केयर की पहले से योजना बनाना। जिंदगी में आई बस एक अचानक मुसीबत पूरी आर्थिक स्थिति हिला सकती है, इसलिए कंटिजेंसी फंड का होना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बिना सब अधूरा है। आखिरकार हम आते हैं पांचवें और आखिरी चरण पर, शेयरिंग वेल्थ विद अदर्स। यहाँ असल में पैसे का एक बड़ा उद्देश्य खोजने की बात होती है। अब पैसे बांटने के भी अपने नियम होते हैं। परिवार में पैसे उधार देने से हमेशा बचना चाहिए जब तक कि उस पैसे को पूरी तरह से भूलने की तैयारी ना हो। उधार देने के बजाय क्यों ना बिजनेस में इक्विटी या हिस्सेदारी ली जाए। सही और अर्थपूर्ण चैरिटीज को चुना जाना चाहिए। साथ ही बच्चों को आर्थिक सच्चाई से इतना भी ना बचाएं कि वो पैसे की अहमियत ही भूल बैठे। पैसा सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट का जरिया बनना चाहिए, ना कि आलस या पारिवारिक नाराजगी की वजह। इस विश्लेषण को इस एक बेहद विचार उत्तेजक कोट के साथ समाप्त करते हैं। दौलत एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह है। चाहे तो उसे अपने स्टडी रूम में लगाकर सिर्फ अकेले बैठकर निहार सकते हैं, लेकिन चाहें तो उसे दूसरों के साथ बांट भी सकते हैं ताकि बाकी लोग भी उसकी खूबसूरती देख सकें। अकेले मजा लेने की अपनी जगह है, लेकिन बांटने में जो सुकून है वो अलग ही होता है। तो इस आखिरी सोच के साथ उम्मीद है कि आर्थिक सफलता को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। अब जरा सोचिए, इस सफर में आगे बढ़ने के लिए आज से कौन से नियम अपनाए जाएंगे?